दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। वेदांता आप देख ही सकते हो कि मेटल सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी है जो ग्लोबल मार्केट में भी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। और कंपनी अब इतना बिजनेस फैल चुका है कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है और ऐसे में कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। सारे बिजनेस अलग होंगे, सारा मैनेजमेंट अलग होगा ताकि हर कंपनी अपने हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश सके और बिजनेस को लेकर तुरंत फैसले कर पाए। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे रणनीति चल रही है। ऐसे में वेदांता के लिए आने की क्या संभावना बन रही है आगे की। वैसे एनसीएलटी में इस डीमर्जर को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कुछ ऑब्जेक्शन सरकार ने लिए हैं, उसका निपटारा कैसे होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और फंडामेंटली वेदांता कितनी मजबूत है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। क्या आने वाले समय वेदांता बेहतर कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात कर ले तो देख सकते हो कि 9250 पर इस समय जहाँ पे 1.05% की तेज़ी है, यानी निफ्टी मेटल में 1% के आसपास की तेज़ी है। एंड निफ्टी मेटल आज ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वेदांता लिमिटेड की बात कर ले तो स्टॉक 431 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.59% की ज़बरदस्त तेज़ी है। शुरुआत 422 पे हुई थी और वहाँ से इसने दौड़ लगानी शुरू की है, 434 तक गया। काफ़ी अच्छी यहाँ पे संभावना बन रही है। जहाँ से बाजार ने शुरुआत की वहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना यहाँ पे बन रही है। अब वेदांता लिमिटेड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो ये आप समझ ही सकते हो कि पिछले एक महीने में 0.9% की यहाँ पे गिरावट हुई है, जबकि पिछले 3 महीनों में 2.72% की गिरावट हुई है। और यहाँ तक कि पिछले एक साल में 9.2% की गिरावट है, यानी पिछले एक साल में वेदांता लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसमें नुकसान हुआ है लोगों को। लेकिन 3 ईयर का आप रिटर्न देखें तो 59.82% पॉजिटिव, यानी 60% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 5 सालों में 218% की शानदार तेज़ी बनी, यानी कोविड के बाद स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की सब्सिडीज कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने आज कमाल कर दिया है। 5% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और निफ्टी 500 में टॉप के अंदर में ये शामिल हो गया है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 3 दिनों से जो गिरावट का सिलसिला था उसको आखिर तोड़ दिया है। तो ये देख सकते हो कि इसके पीछे वजह है चांदी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे चला गया है। तो चांदी के दामों ने घरेलू और ग्लोबल मार्केट दोनों में ही रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। पिछले एक साल में चांदी के दाम में 35% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और पिछले एक महीने में 5% की शानदार तेजी बनी है। यानी जिसने भी साल भर पहले चांदी में निवेश किया उसकी चांदी चांदी हो गई है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो अमेरिकी आंतरिक विभाग की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एजेंसी ने चांदी को अमेरिका की महत्वपूर्ण खनिज सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। काफ़ी बड़ा फैसला किया गया है। ग्लोबल लेवल पर चांदी के दाम $40 प्रति औंस के आसपास है और हाल के 6 ट्रेडिंग सेशन में 4 बार दाम बढ़े। भारत के MCX में भी चांदी के दाम अधिकतर स्तर पर तेज़ी से आगे पहुँचते हुए अपने ऊपरी लेवल पर पहुँच गए। तो हिंदुस्तान जिंक भारत की टॉप 5 ग्लोबल चांदी उत्पादकों में शामिल है और देश में चांदी में निवेश का प्रमुख विकल्प है। हालांकि कारोबारी साल 2025 में कंपनी की चांदी उत्पादन में कमी आई है। साल 2026 में 700 टन के उत्पादन के साथ इसकी वापसी की उम्मीद जताई गई है। कंपनी के मैनेजमेंट ने जुलाई में CNBC आवाज़ TV 18 से बातचीत में कहा था कि वे उम्मीद करते हैं कि 2026 तक चांदी के दाम 41 से लेकर $42 प्रति औंस तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ने इस साल वैल्यू एडिशन प्लान पर भी विचार करने का संकेत दिया है। तो मार्केट में भी आज हिंदुस्तान जिंक के शेयरों का दबदबा काफ़ी बड़ा है। सोमवार को 40 लाख से अधिक शेयर आज कारोबार करते दिखाई दिए, जबकि 20 दिन के औसत में केवल ये 6 लाख शेयर की ट्रेडिंग होती थी, आज 40 लाख शेयरों तक पहुँच गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि लोगों का रुझान हिंदुस्तान जिंक को लेकर पॉजिटिव बना है। तो जून तिमाही के अनुसार वेदांता के पास कंपनी में 61.84% की हिस्सेदारी है। वेदांता लिमिटेड इसकी प्रमोटर कंपनी है और जबकि सरकार के पास इसकी 25% से अधिक की हिस्सेदारी है। इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो वेदांता का है, उसके बाद में इसमें सरकार की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, यानी एक तरह से यह सरकार की भी इसमें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है।
तो बाज़ार में फ्री फ्लोट को कम करता है, क्योंकि इसमें जो बड़ी हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास और सरकार के पास ही है। आज हिंदुस्तान जिंक के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, तो आप देख लो इसका असर सीधा वेदांता के ऊपर भी देखने को मिला, क्योंकि आखिर इसकी सब्सिडीज कंपनी है। तो देख सकते हो एक बड़ा पॉजिटिव माहौल बना है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर होने जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 30 सितंबर के आसपास डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और जल्द ही ये पूरा मामला पटरी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो डेडलाइन थी पहले 31 मार्च 2025 थी, इसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है और दूसरी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनका भी अप्रूवल चाहिए। लेकिन बात यह है कि एनसीएलटी ने इसकी सुनवाई को टाला है, क्योंकि सरकार ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाए। जो पैसे बकाया है सरकार के, जो उन पैसों को रिकवर करने के लिए उनको लगता है कि डीमर्जर के बाद मुश्किल हो जाएगा किस कंपनी से पैसा वसूल करना है। जब तक पूरी वेदांता एक कंपनी है, वहाँ से रिकवरी आसान है। सरकार चाहती है कि उनकी रिकवरी पहले हो, उसके बाद में डीमर्जर आगे बढ़े। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी कुछ सवाल उठाया, उनका भी ऑब्जेक्शन है, जिसकी वजह से ये मामला अटक गया है। यहाँ तक कि सेबी ने भी कहा है कि जो डीमर्जर का उनके सामने प्लान पेश किया गया था उसमें बाद में बदलाव कर दिया गया है, तो हमारी जो मंजूरी थी अब वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो सेबी की मंजूरी भी यहाँ पे अब एक तरह से खारिज हो गई है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डीमर्जर होगा जरूर, क्योंकि कंपनी बहुत सारे बिजनेस को अब इतना फैला दी है कि इसको अलग अलग करके ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आने वाले समय उम्मीद है कि सारा का सारा मामला पटरी पे आएगा और वेदांता बेहतर करेगा। और वैसे वेदांता काफ़ी अच्छा है, और ये आप रेटिंग से भी समझेंगे, इसकी रेटिंग अच्छी है। मास्टर रेटिंग आप देख ही सकते हो, वेदांता की 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ कमज़ोर है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। बायर डिमांड के मामले में वेदांता अच्छा है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज से बहुत अच्छी है। लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है, मात्र 5 स्टार में से 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। और ग्रुप रैंक के मामले में भी आपको वीक दिखाई देगा, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल ये प्रदर्शन इसका बेहतर है। और आप इसके फंडामेंटल्स भी समझ सकते हैं, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 1,68,284 करोड़ का है, करंट प्राइस 430 की है, लो इसका 362 का है, तो हाई 527 का। स्टॉक फिलहाल अपने 50 रुपये के लो और हाई के बीच में है। स्टॉक का पी 12.5 है, जो इसको काफ़ी सस्ता बनाया है दूसरी कंपनियों की तुलना में। बुक वैल्यू इसकी 105 की है। डिविडेंड देती है कंपनी 10% के आसपास, जो बहुत ही अच्छा है। और वेदांता को हमेशा डिविडेंड के मामले में बादशाह कहा जाता है। डिविडेंड का बादशाह इसलिए क्योंकि ये शेयर बाजार में सबसे अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। अभी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है, तो अभी डिविडेंड नहीं मिलेगा जो खरीदारी करेंगे उसको। आरओसी इसका 25.3% है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आरओई 38.5% है, जो बहुत ही बेहतर लग रहा है। फेस वैल्यू इसकी 1 है, तो फंडामेंटल अच्छे है। अब इसके पिछले 10 सालों की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका जो सेल्स ग्रोथ था वो 8% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 13% तक पहुंच गया। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से वापस सेल्स गिरते हुए 5% पर आ गया। लेकिन अच्छी बात है कि इस टीटीएम 6% हो गया, यानी सेल्स ग्रोथ फिर बढ़ने लगा है। बात प्रॉफिट ग्रोथ की करें तो 10 ईयर के हिसाब से 22% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ गिरते हुए 2% पर आ गया। और यहाँ तक कि 3 ईयर के हिसाब से देखें तो -10% हो गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव हो गया। लेकिन इस टीटीएम में एक बड़ा कमाल कर दिया, प्रॉफिट ग्रोथ सीधा 150% तक पहुँच गया, यानी कंपनी ने पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर किया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय वेदांता कमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का कैश फ्लो, मार्च 2024 में 4,114 करोड़ निगेटिव था, जबकि मार्च 25 में ये 1,181 करोड़ पॉजिटिव है, यानी कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो भी आ गया है, जिससे आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़ी रणनीति बना सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।